नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट PYQ प्लेटफॉर्म में दिया हुआ बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है डिजीज यानी कि बीमारी से रिलेटेड जितना भी प्रश्न पूछा गया है। और ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसमें लगभग आपके 300 प्लस क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि एक वीडियो में संभव नहीं है। तो इसमें हो सकता है 3 से 4 वीडियो आपका आए। तो चलिए देखते हैं आज कहाँ तक हम सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो पेनिसिलिन का आविष्कार जो किया था वो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व क्षय रोग दिवस यानी विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व टीबी दिवस मनाते हैं हम लोग 24 मार्च को। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो मोटापे को नापने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं BMI का प्रयोग करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो होता है आपका रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। और विटामिन ए गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि पोलियो के टीके की खोज किसने किया था। पोलियो के टीके की खोज किया था जोनास सल्क ने। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार और मस्तिष्क ज्वर। इसमें जो भिन्न है वह है आपका मस्तिष्क ज्वर। बाकी चेचक, बुखार और खसरा आपका एक समान है, मस्तिष्क ज्वर आपका अलग है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है। तो एडवर्ड जेनर जो प्रसिद्ध है अपने टीका के लिए है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि DPT वैक्सीन में पी किससे संदर्भित करता है। DPT होता है डिप्थीरिया, पार्टोसिस और टिटनेस। इसका फुल फॉर्म होता है। तो पी है तो पी हो जाएगा आपका पार्टोसिस। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि लीमर क्या है। तो लीमर क्या है? तो मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक प्रकार का क्या है? जानवर है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। तो जीका वायरस आपका मच्छर के द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे के LP टेक्नीशियन, ग्रुप D, NTPC की तैयारी करते हैं तो ये सेशन हमारा काफ़ी उपयोगी होगा, क्योंकि हाल ही के टेक्नीशियन में जो प्रश्न पूछा गया था सारे के सारे इस बुक से मिल गया था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि न्यूरोलॉजिकल जन्मजात विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है। तो जीका वायरस आपके मच्छर के काटने से फैलता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से लेके 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को हम जो कहते हैं वो कहते हैं हम लोग हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है। कौन सा कैंसर का कारण नहीं है वो बताना है। इसका हो जाएगा आपका पर्यावरणीय कारक है, आनुवांशिक उत्परिवर्तन भी है, आनुवांशिक संशोधन है, जबकि ट्रांसमिशन आपका नहीं है। वह पूछ रहा है इनमें से कौन सा आपका कैंसर का कारण नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि ओस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। ओस्टियोपोरोसिस आपका हड्डी से संबंधित है, यानी बोन से। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि OTC दवा यानी क्रोसिन एक डैश दवा है। तो क्रोसिन एक प्रकार का दर्दनाशक भी है और ज्वरनाशक भी है। तो सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सी में दर्दनाशक और ज्वरनाशक दोनों दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है
कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है। तो ऑन्कोलॉजी जो है आपका कैंसर से संबंधित है, क्योंकि कैंसर के अध्ययन को हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है। प्रणाली का नाम क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जाकर के सी बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। बायोसेफ्टी लेबोरेटरी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि चेचक किस वायरस के कारण होता है। तो चेचक जो होता है वो होता है आपका वेरिसेला वायरस के कारण होता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है। तो कीमोथेरेपी जो हम लोग करते हैं वो करते हैं हम लोग कैंसर के उपचार के लिए करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5 से लेके 8 फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं हम लोग हाइपर पायरेक्सिया। क्या कहते हैं, हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं, हाइपर पायरेक्सिया। तो डी इसका राइट आंसर होगा। और हाइपोथर्मिया किसको बोलते हैं, जब मानव शरीर का तापमान 2 से लेकर 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम होगा तब उसको हम लोग कहते हैं हाइपोथर्मिया। और ये 5.4 से लेकर के 8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर कम होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। तो डायलिसिस करते हैं हम लोग गुर्दे की खराबी, जब किसी का अगर किडनी खराब हो जाता है तो उस प्रक्रिया में जो उपचार किया जाता है वो किया जाता है डायलिसिस से। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा वहन होता है। तो जीका वायरस जो वहन माने एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में जो फैलेगा तो वो फैलेगा आपका मच्छर के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मेलियोडोसिस क्या है। मेलियोडोसिस क्या है ये बताना है आपको। मेलियोडोसिस एक प्रकार का आपका संक्रमण रोग है। क्या है, संक्रमण रोग है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सुस्ती क्या है। तो सुस्ती है आपका पशु निंद्रा। क्या है, पशु निंद्रा। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च डैश में किया गया था। तो वो अपना देश भारत में किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो पहली जो एंटीबायोटिक थी तो वो थी आपका जाकर के पेनिसिलिन। क्या था, पेनिसिलिन। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए। वो आया था आपका जाकर के एडोसल्फान। क्या होगा, एडोसल्फान। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है आपका कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है वो है जाकर के आपका एंटीबायोटिक्स। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। तो ये सभी संक्रमण है। इसमें लगता है कुछ छूट गया है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। निम्नलिखित को पढ़ें, जवाब दें। जीका वायरस मच्छर एडिस एजिप्टी जो डेंगू चिकनगुनिया पीले बुखार को भी संचारित करता है के द्वारा फैलता है। हाल ही में यह वायरस ब्राज़ील में तेज़ी से फैलता पाया गया। वायरस भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है और मस्तिष्क को बढ़ने से रोकता है। तो दिए गए अनुच्छेद में से कौन सा निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं वो उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जीका वायरस मच्छर के द्वारा फैलता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया है। यानी किस वर्ष भारत जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यानी कि जो पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया है वो किया गया था आपका 2012 में। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है।
तो कुष्ठ रोगी दिवस हम लोग मनाते हैं 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी 2016 हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? तो यह दवा जो है कि रेबीज रोधी दवा में काम आती है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? कौन सी बीमारी आपका दिल से संबंधित नहीं है? आपका एन्यूरिज्म है, कार्डियो मायोपैथी भी है, मायोकार्डियल रप्चर है, जबकि डिप्थीरिया दिल की बीमारी ये संबंधित नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि आमतौर पर वर्धनता क्या है? आमतौर पर वर्धनता एक प्रकार का क्या है? आनुवांशिक प्रकृति है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो वो फैलता आपका मादा मच्छर के काटने से फैलता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि रक्तलप्तता यानी रक्तलप्तता स्थिति किसकी वजह से होती है? तो रक्तलप्तता जो हो जाएगा आपका RBC में कमी। क्या हो जाएगा? RBC में कमी यानी रेड ब्लड कार्पल्स में कमी की वजह से रक्तलप्तता हो जाता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो लुई पास्चर को किस खोज के लिए जानते हैं? तो वो जानते हैं हम लोग रेबीज के टीके की खोज के लिए लुई पास्चर साहब को जाना जाता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कुष्ठ रोग को डैश के नाम से भी जाना जाता है, उसको हम लोग कहते हैं हैंसन रोग। कुष्ठ रोग को हम लोग हैंसन रोग भी कहते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एनोफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? सही विकल्प को चुनना है। तो वो करते हैं मलेरिया को और फाइलेरिया को। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो सी में दिया गया, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि फल चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्रकृति पोषक हैं? तो वो किसके हैं? तो वो हो जाएंगे आपका इबोला बुखार। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो हीमोफीलिया एक प्रकार का आपका आनुवांशिक रोग है। क्या है? आनुवांशिक रोग है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि डैश एक जीवाणु संबंधी रोग है? डैश एक जीवाणु संबंधी रोग है। तो वह है जाकर के आपका उपदंश एक आपका जीवाणु संबंधित रोग है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को डैश कहा जाता है? तो रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को हम लोग कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि चेचे के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो वो किया था जाकर के आपका एडवर्ड जेनर ने किया था। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई थी? तो ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की थी? अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश की कमी है? तो रिकेट्स किसकी कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से होती है। बी राइट आंसर होगा। अगला है कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण आपका होता है गंडमाला बोलते हैं इंग्लिश में बोले तो ग्वाइटर। बी इसका राइट आंसर होगा। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? वो किया था आपका क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया था। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंसुलिन की खोज के लिए फ्रेडरिक बेटिंग को सम्मानित किया गया था। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि गर्भ निरोध गोलियों में डैश शामिल होते हैं? तो गर्भ निरोध गोलियों में आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है। सी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी ब्लास्ट डैश के लिए नैदानिक परीक्षण होता है? किसके लिए वो नैदानिक परीक्षण होता है? तो वो हो जाएगा जाकर के आपका HIV। क्या हो जाएगा? HIV। सी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि एक विकार जिसमें एक व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। देखिए, दोष में जो दोष होगा, अगर आपको मान लीजिए निकट दृष्टि दोष है या आपको मान लीजिए दूर दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष में आपको निकट का दिखेगा लेकिन दूर का आपको नहीं दिखेगा। निकट का आपको दिखेगा। दूर दृष्टि दोष में आपको दूर का दिखेगा, जबकि निकट का आपको नहीं दिखेगा। तो दोष में वही होता है, निकट दृष्टि दोष है तो निकट का दिखेगा, दूर दृष्टि दोष है तो दूर का दिखेगा, और निकट दृष्टि दोष है तो दूर का नहीं दिखेगा, क्योंकि जो दोष होता है वो दिखता है और दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखेगा। और निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मायोपिया। तो इसलिए यहाँ हिंदी नहीं देने का बदला इंग्लिश दिया गया है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाएगा? तो वो पाया जाएगा आपका भेड़ और बकरिया में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए हम लोग जो करते हैं वो करते हैं बायोप्सी। क्या करते हैं? बायोप्सी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि खसरा किसकी वजह से होता है? तो खसरा किसकी वजह से होता है? वो होता जा करके आपका वायरस। क्या होता है? वायरस की वजह से होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मलेरिया रोधी दवाओं के आविष्कार को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। यह दवा किस औषधि पौधे से निकाली जाती है? तो वो हम लोग निकालते हैं मर्टी मिसिनीन, जिसको हम लोग बोलते हैं अजवैन। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मैग्नीशिया मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? करते हैं हम लोग घुट्टी यानी कि बोले लैक्सेटिव के रूप में करते हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस की उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है, यानी डायबिटीज होता है, तो वो जगह आपका जाकर के ग्लूकोस हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं BCG बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिरोसिस आपका करता है लीवर, यानी लीवर को हिंदी में बोलते हैं जिगर। तो बी इसका राइट आंसर होगा। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो वो होता जाकर के आपका केकड़ा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि शरीर के किस भाग में पित्त रस यानी बाइल जूस इंग्लिश में कहें का उत्पादन होता है? वो होता जाकर के आपका लीवर यानी कि यकृत में होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा जो है आपका आयुर्वेद से संबंधित है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को हम लोग कहते हैं ब्रोंकाइटिस। क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? पथरी के गठन का कारण नहीं है। तो अधिक पानी पीना यही नहीं है। बाकी डायबिटीज मेलिटस है, ऑक्जेलेट से भरपूर नट्स लेना ये भी है, पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थ का अत्यधिक सेवन करना ये भी है। जबकि अधिक पानी पीजिएगा तो पथरी यानी किडनी स्टोन आपको नहीं होगा। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि स्लीप अपनिया यानी सोते समय डैश से संबंधित है। तो स्लीप निया जो संबंधित है वो हो जाएगा आपका जाकर के खराटे मारने। तो सी इसका राइट आंसर होगा। रेटिनॉल मुख्य रूप से डैश से संबंधित है, तो हो जाएगा जाकर के आपका विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए का रासायनिक नाम ही क्या होता है? रेटिनॉल। अगला प्रश्न क्या है कि शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा डैश का कारण बनती है? तो वो बन जाएगी आपका जाकर के पथरी। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा अगर ज़्यादा होगा तो शरीर में आपका कहीं ना कहीं पथरी बन जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न क्या है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आपको चाहिए आयोडीन। आयोडीन तो डी इसका राइट आंसर होगा। दांतों के सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान डैश से कम हो जाता है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से आपका कम हो जाएगा तो आपका दांत क्या हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। तो वो हम लोग करते हैं एंटासिड। एंटासिड का प्रयोग करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक बीमारी का हमेशा एक ही डैश होता है। एक बीमारी का हमेशा एक ही कारण होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। उस विटामिन का उस विटामिन का नाम होता है आपका जाकर के विटामिन के। क्या होगा आपका विटामिन के। अगर विटामिन के का शरीर में कमी हो गया तो अत्यधिक क्या होगा, आपका खून बहने लगेगा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंचर आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है। तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं हम लोग जाकर के एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5 और OH, ये आपका एथेनॉल का सूत्र होता है। टिंचर आयोडीन में प्रयोग करते हैं, खांसी सिरप में भी करते हैं और कई टॉनिक तैयार करने में एथेनॉल यानी कि ये शराब है, एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। तो वो होगी जाकर के आपका विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है कि काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है उसके बारे में बताना है। तो कारण क्या है कि अधोमुखी युग्मक विखंडन। अधोमुखी युग्मक विखंडन। तो बी इसका राइट आंसर होगा। और आज का हमारा प्रश्न यही समाप्त होगा कि गंधमाला यानी ग्वाइटर डैश की कमी के कारण होता है। वो हो जाएगा जाकर के आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो हमारा जो पार्ट वन जो है यही समाप्त होता है। इसमें लगभग हमने 75+ क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। तो अगला जो हमारा आएगा पार्ट 2 में आएगा। इसका जो भी बच गया क्वेश्चन वो पार्ट 2 में आएगा, क्योंकि इसमें लगभग 300+ क्वेश्चन है, जो एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बनाने में भी डिफ़िकल्ट है और पढ़ने में भी डिफ़िकल्ट है। तो मिलते हैं अब अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।